बाबा की कृपा। जी हां, मध्य प्रदेश में इस बार राजनेता आस्था से सियासी सफर का रास्ता ढूंढने लगे हैं। कोई किसी बड़े बाबा के धाम में जाकर आशीर्वाद लेते दिखाई दे रहे हैं, तो कोई उनका आयोजन करवाकर सुर्खियां बटोरने का काम कर रहे हैं। क्योंकि धार्मिक आस्था से हर हिंदू जुड़ा होता है और इसी से राजनेता लोगों को साधने में जुटे हैं। अब एमपी के पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ छिंदवाड़ा में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा कराने जा रहे हैं। छिंदवाड़ा के सिमरिया में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा 3 से 10 अगस्त तक आयोजित होगी, जहां बागेश्वर धाम का दरबार भी लगेगा। कमलनाथ के आमंत्रण पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री छिंदवाड़ा आएंगे। वहीं कार्यक्रम में सांसद नकुलनाथ के साथ कई दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। और इस खबर पर हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पांडे जी, लगातार बात की जाए, कांग्रेसी जो नेता हैं, कांग्रेस के जो विधायक हैं, वह बागेश्वर धाम बाबा को लेकर बयानबाजी करते रहे हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह हो, चाहे सज्जन सिंह वर्मा हो। इनको तमाशा बताते रहे, दरबार को अंधविश्वास फैलाने के आरोप लगाते रहे हैं। अब उन्हीं बाबा बागेश्वर धाम की कथा जो है आपके पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में करने जा रहे हैं। क्या एक बार फिर से छिंदवाड़ा में तमाशा होने जा रहा है? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहती है पंडित हमारी जेब के अंदर है। तो भारतीय जनता पार्टी की तो आदत है पंडितों का, संत महात्माओं का अपमान करना। और जहां तक हम कमलनाथ जी की बात करें, तो जब कमलनाथ जी दिल्ली में थे और उसी समय उन्होंने छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हनुमान मंदिर बनाया। आज भी वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हनुमान मंदिर है। तब कमलनाथ जी को नहीं पता था कि मुझे मध्य प्रदेश जाना है, मुख्यमंत्री या विधायक का चुनाव लड़ना है, मुख्यमंत्री बनूंगा। तो उन्होंने तो हनुमान मंदिर पहले ही बना दिया था। और जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, वो भी हनुमान भक्त हैं, कमलनाथ जी भी हनुमान भक्त हैं। कांग्रेस के ऊपर हनुमान जी की कृपा भी हो रही है। कर्नाटक में आपने देखा। पांडे जी, कर्नाटक चुनाव में ना हमने देखा है, कृपा हुई है। आप ये बता दीजिए, कांग्रेस के नेता सज्जन सिंह वर्मा मुखर रहे हैं बागेश्वर धाम को लेकर, बयानबाजी में बता दे रहा हूँ। 26 मई को उनका बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बाबाओं ने दुकान खोल रखी है। पंडित प्रदीप मिश्रा और बागेश्वर धाम का नाम लिया था। फिर 29 मई को माफी मांगी और 30 मई को फिर बयान दिया पन्ना से आते समय के कमलनाथ जी साथ में थे। हमने कहा चलो बागेश्वर धाम जाके तमाशा देख लेते हैं। बार बार मुखर रहे हैं गोविंद सिंह, डॉक्टर गोविंद सिंह, नेता प्रतिपक्ष ने भी सवाल खड़े किए थे। अब आपके ही पार्टी के जो नेता हैं, प्रमुख नेता हैं, वह बागेश्वर धाम की कथा करा रहे हैं, तो तमाशा हो रहा है क्या? मैं पूछ रहा हूं, कितने नेता, क्या सज्जन सिंह वर्मा जाएंगे दरबार में? क्या नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जाएंगे दरबार में? मतलब कांग्रेस पार्टी दो धड़ों में क्यों नजर आ रही है? एक बागेश्वर धाम का अपमान करती है, बयानबाजी करती है एक धड़, और दूसरा उनकी कथा करवाता है। देखिए, यदि किसी इंसान में संपूर्ण अच्छाइयां होती हैं तो वो ईश्वर बन जाता है, राम और कृष्ण बन जाता है। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी होती है, तो हम उनकी अच्छाइयों को स्वीकार करें, न कि उनकी बुराइयों को। कमलनाथ जी हनुमान जी भक्त हैं, बागेश्वर धाम हनुमान भक्त हैं। वो हनुमान भक्त के रूप में उनके पास मिलने भी गए, उनको प्रणाम भी किया, उनको बुलाया भी। अब सज्जन सिंह वर्मा जी, गोविंद सिंह जी उनकी किसी बात से सहमत नहीं है। तो ये हमारा लोकतंत्र है कि हम किसी से पूरी तरह से 100% सहमत है या 100% असहमत है या 25% सहमत है, 75% असहमत है। ये संविधान ने हमें अधिकार दिया है। ये नहीं है कि हम किसी की भी बातों से 100% सहमत हैं। और ये भी देखने वाली बात है कि संत महात्माओं को भी राजनीति में नहीं पढ़ना चाहिए, उन्हें राजनेताओं को शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन किसी भी एक राजनीति का, चाहे वो कांग्रेस ही क्यों ना हो, किसी भी एक राजनीति का समर्थन हमारे संत महात्माओं को नहीं करना चाहिए। उन्हें केवल अच्छा ज्ञान कथा हो रही है तो वो आपका समर्थन करेंगे छिंदवाड़ा में, इसलिए कथा करवा रहे हैं आप। राम पंडित जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। बीजेपी के प्रवक्ता आशीष तिवारी जी भी जुड़ गए हमारे साथ। आशीष जी, तमाम जो है बागेश्वर धाम को लेकर कांग्रेस आक्रामक रही है। कभी कई नेताओं ने तो बीजेपी का प्रवक्ता भी उनको बना दिया था जब उन्होंने कथा करने से मना कर दिया था। अब कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में कथा करवाने जा रहे हैं, तो क्या माना जाए, कांग्रेस भी अब बागेश्वर धाम की भक्त हो चुकी है? चुनावी साल है। देखिए, कांग्रेस के नेताओं को बहरूपियापन तो आता है। अभी मैं अपने कांग्रेस के प्रवक्ता की बहुत अच्छे तरीके से बात सुन रहा था और उनके द्वारा जिस प्रकार से कुशलता पूर्वक घुमा फिरा के अपनी बात को कहने का प्रयास किया जा रहा था, उसको भी मैंने बहुत ध्यान से सुना। आप ये बताएं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं में से कितने नेताओं के बयान
अभी तक लगातार अपमान करने वाले आए हैं, जो साधु संतों को अपमान करने वाले आए हैं, जो हिंदू समाज को अपमान करने वाले आए हैं। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को केवल और केवल अवसर दिखने लगा है। आज वर्तमान परिस्थिति में उन्हें ये पता है कि ये साधु संतों के पास में लोग आते हैं, इनके पास में भीड़ है, इनके शिष्य हैं, इनके अनुयायी हैं, तो क्यों ना हम इनके पास में पहुंच के वोटों को पकड़ने का प्रयास करें। और आज वही काम कांग्रेस कर रही है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ से ही सनातनी रही है और मैं ये कहूंगा कि सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के साथ रही है। आशीष जी ये बता दीजिए, छिंदवाड़ा में जो कथा हो रही है उससे फायदा कांग्रेस को होगा, कमलनाथ जी को होगा या बीजेपी को होगा? कथा करवा रहे हैं कमलनाथ जी और फायदा बीजेपी को, क्या ऐसे रुझान भी हो सकते हैं क्या? देखिए, कथा कराना अच्छी बात है, कथा कराना चाहिए, ये धार्मिक विषय है और मैं ये कहूंगा कथा कराने में आपत्ति नहीं है। आपत्ति है राजनीति करने पर कि आज कम से कम ईश्वर को तो छोड़ दें। साथ ही साथ रही बात हनुमान भक्त बताने की, तो हनुमान जी का भक्त कौन है ये हनुमान जी तय करेंगे कि उनका भक्त कौन है। केवल दिखाने से या हाथ जोड़ लेने से या मान लीजिए कि कपड़ों के ऊपर से जनेऊ धारण कर लेने से कोई भी धार्मिक तो नहीं हो जाता, ना कोई भक्त हो जाता है। तिवारी जी जवाब ले लेते हैं पांडे जी से, चूंकि समय की सीमा है। पांडे जी कम शब्द में जवाब दे दीजिए तिवारी जी का। देखिए, मुझे अभी फिलहाल कोई चुनाव नहीं लड़ना है। ग्वालियर में सबसे बड़ा मैदान है फूलबाग मैदान। मैं स्वयं वहां 5 भागवत कथा करा चुका हूं। कभी मेरा नाम सुना कि मैंने ये वोट के लिए ये काम किया? इन्होंने क्या किया? हनुमान जी को से क्या बुलवाया इन्होंने? तेल तेरे बाप का, तो कपड़ा तेरे बाप का, जलेगी तेरे बाप की। और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने, कार्यकर्ता ने फिल्म का विरोध नहीं किया, क्योंकि उस फिल्म से इनको कमीशन मिलता है। महाकाल लोक में भ्रष्टाचार किया, घोटाला किया, हनुमान जी की सारे भगवानों की मूर्तियां तोड़ दी, क्योंकि वहां से इनको कमीशन मिलता है। ये भगवान के नाम पर कमीशन खा रहे हैं, भगवान के नाम पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। चाहे राम मंदिर हो, कहीं भी हो, इनको भगवान। चलिए डॉक्टर राम पांडे जी और आशीष तिवारी जी, देखना होगा आगामी विधानसभा चुनाव में कौन राम का होता है, कौन हनुमान का होता है और कौन नहीं होता, ये तो देखने वाली बात होगी। समीकरण आने के बाद पता पड़ेगा। फिलहाल आप हमारी इस चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत दोनों मेहमानों का शुक्रिया।